और यूपी के पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यूपी उत्तराखंड प्रभारी बलजिंदर सिंह मान ने क्षेत्र के किसानों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश का किसान सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। भाजपा सरकार समझती है कि देश में तानाशाही हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देश का किसान अब पूरी तरह से जाग चुका है और देश के भविष्य का अब फैसला किसान ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानूनों को माना नहीं जाएगा, क्योंकि देश में भाजपा नहीं मोदी के सहयोगियों की सरकार चल रही है। आगामी 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में भी किसान आगामी रणनीति तय करेंगे। इस दौरान बलजिंदर सिंह ने कहा कि जब किसान खेतों में पड़ी बेकार घास कूड़ा करकट को उखाड़ फेंक सकता है तो सरकारें भी उखाड़ सकता है। ऐसे में सरकार किसानों को हल्के में ना ले, क्योंकि देश का किसानों का लगातार जो उत्पीड़न भाजपा सरकार में हुआ है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी में किसानों का खून मिला है, जो आज एक आंदोलन का रूप ले चुका है। भाजी जानना चाहते हैं कि आपका अमरिया क्षेत्र का एक दौरा है, क्या मामला है, किसको लेकर आपका दौरा किया गया है? जी, बलजिंदर सिंह मान मेरा नाम है जी, और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से चौधरी टिकैत साहब ने एक मुझे जिम्मेदारी दी है। पूरा तराई क्षेत्र का मुझको आप प्रभारी बना के भेजा है उन्होंने, तो विश्वास बताया है। तो उसी सिलसिले में पूरे तराई क्षेत्र में किसानों को मिल रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जो कानून बनाए भारत सरकार ने वो एक हमारे किसानों की डेथ वारंट हम उसको कह सकते हैं। बहुत ही घातक कानून है, तो उनके बारे में किसानों को समझा रहे हैं, गाँव में जाके कस्बों में जाके समझा रहे हैं। और जो हमारी महापंचायत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होनी है, उसके सिलसिले में हम सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसकी तैयारियाँ हम। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या किसानों की बात को मान गई? जी बिल्कुल ज़रूर मानेगी, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, जो भी MP का चुनाव लड़े, MLA का लड़े, तो विधायक भी हम बनाते हैं, सांसद भी हम बनाते हैं। तो देश में 350 सांसद किसानों ने मजदूरों ने दिए हैं, तो जब हम इनको वोट करेंगे, हम इनको ताकत देंगे, तो ज़रूर हमारी एक दिन बात सुनेंगे। ये अभी चुनाव भी दूर है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो ये सारी मांगें मान लेंगे। 100 लोगों को अभी दिल्ली में बुलाया था, इसमें राकेश टिकैत जी भी शामिल थे। क्या वार्ता हुई, किस चीज़ को लेकर वार्ता की गई? जी, जो 40 जथेबंदियाँ हैं हमारी सिर्फ किसान मोर्चा की, तो उनकी मीटिंग होती है हर 15 दिन बाद, और एक 9 मेंबरी कमेटी है जिसमें चौधरी साहब मेंबर हैं। तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है, तो उसमें हमारी मीटिंग चल रही है, उसमें निर्णय लिए जाते हैं। और भारत सरकार से अभी कोई ऐसी उधर से कोई ऑफर नहीं आया है मीटिंग का, तो इसलिए सरकार से वार्ता रुकी हुई है। 22 तारीख के बाद, 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता भारत सरकार से नहीं हुई। उससे पहले हमारी 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कि वो सारी मीटिंग्स बेनतीजा नहीं है। उसके बाद में हमने तो एक लेटर भी लिखा है, इसमें किसान मोर्चा ने सरकार को एक लेटर दिया है कि हम किसान बॉर्डर्स में बैठे हैं, तो कम से कम हमारी बात सुनी जाए। जैसे कि सरकार की तरफ से ये था कि किसान हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो हमने पहल की है। हमने संयुक्त मोर्चा ने लेटर भेजा है कि हम बात करने के तैयार हैं, आप आके हमसे बात करिए। तो अब सरकार को कदम आगे बढ़ाना है, हमको बातचीत करने के लिए तैयार है, संयुक्त मोर्चा बातचीत करने के लिए तैयार है। 2022 में किसान मोर्चे की ओर से क्या प्रत्याशी उतारने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल ये कोई ऐसी तैयारी नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन भी राजनीतिक है और किसी भी मोर्चे की तरफ से या कोई भी किसान ऐसा किसी का वो उद्देश्य नहीं है कि चुनाव में उतरेगा। लेकिन जैसा हमने कि बंगाल में हमने जाके के एक अपनी बात रखी थी, लोगों से कहा था कि जो किसानों का काम सरकार नहीं करेगी उसको आप हटाइए, और जो वादा करे कि किसानों का हम काम करेंगे, काले कानून जो है वो हटाने में हम आपके सहायक होंगे, मदद करेंगे। और MSP पे गारंटी जो सरकार बनाएगी तो किसान उसको सपोर्ट करेंगे। 2022 के चुनाव में किसान संयुक्त किसान मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी? बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है किसान मोर्चे की। पूरे देश से 500 संगठन हैं और वो सारे संगठन मजबूत हैं, और वो सब एक मुट्ठी संगठन है, मजबूत हैं और सब एक हैं।
तो ये बहुत बड़ी आवाज़ बनी है, एक पूरी क्रांति आई है पूरे देश में कि इतने संगठन एक साथ हो गए, लोग एक साथ हो गए, किसान जो है वो जागरूक हो चुका है। तो किसान अब फैसला करेंगे देश का कि राजनीति किस ओर ले जानी है, कौन सी सरकार बनानी है, क्योंकि 70% से ज़्यादा आबादी तो किसानों की है। तो किसानों के बीच में से ही लोग निकलें, तो किसानों के पुत्रों जो किसानों का दर्द समझते हो, हमें ऐसे लोगों को चुन के भेजना है। तो किसान आज जाग चुका है, वो समझ चुका है कि ये कॉरपोरेट की सरकार है। मोदी सरकार जो है वो कॉरपोरेट की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, मोदी सरकार है। तो इसको हटाना है और कोई बढ़िया सरकार जो किसानों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में निर्णय ले। गन्ने की पेमेंट का सवाल है, गन्ने के रेट का सवाल है, 4 साल से 1 भी रुपये गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई है, जबकि और फसलें जो हैं वो भी नहीं बढ़ पाई हैं, जबकि लागत जो है दुगनी हो गई। तो हमें सब चीज़ चाहिए, बहुत मसले हैं और हम सपोर्ट करेंगे उसको जो किसानों का काम करे। 5 सितंबर को लेकर किस तरह की तैयारी, क्या प्रोग्राम है? 5 सितंबर को बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। अपने पीलीभीत ज़िले से ही अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो यहीं से पीलीभीत ज़िले से ही 25 से 30 बसें जो हैं वो जाएंगी और अलग अलग ज़िलों से, उधम सिंह नगर है, लखीमपुर है, वहाँ से भी जो है बड़ी संख्या में किसान जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर जो है वो किसानों की राजधानी कहा जाता है। तो किसान एक बड़ी आवाज़ बन के, बड़ी ताकत बन के वहाँ पहुँचेंगे और एक नई दिशा जो है देश की राजनीति को देंगे।